आज हम लोग किस पर बात करेंगे? प्रश्नावली 4.3। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 4.1 और 2 में क्या पढ़ चुके हैं? एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा और भाग। इसके अलावा हम ये पढ़ चुके हैं कि एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा या भाग। अब हम यहां पर प्रश्नावली 4.3 में बात करने जा रहे हैं बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक में भाग अर्थात एक से अधिक पद हैं, उनका हम बहुपदीय व्यंजक में किस तरह से भाग दे सकते हैं। इसमें आपको दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इसमें आपको दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, एक भाग की प्रक्रिया और उसके साथ गुणा की प्रक्रिया। आप ये जानते हो कि जब एक अंक का गुणा या भाग होता है तो आप सहजता से उसे हल कर लेते हो, लेकिन जब दो अंकों का जब गुणा या भाग होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 5 का भाग हमें 525 में देना है, तो हम ये भाग सहजता से कर लेते हैं। 5 का भाग हमने 5 में दिया, 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा, तारा लिया 2 का, भाग नहीं गया, 0 आ गया, फिर 5 को उतारा लिया, 5 25 25 हो गया। हमने इस सवाल को लगा लिया आसानी से। लेकिन इसी जगह पर जब दो अंक होते हैं भाग देने के लिए या गुणा करने के लिए, तब हमारी प्रक्रिया में बदलाव हो जाता है। सेम यही प्रक्रिया हम जब एक से अधिक पद का बीजीय व्यंजक का भाग होता है तब हम इसको अपनाते हैं। जैसे कि अब इसमें 35 हो गया, तो हमें 35 का पहाड़ा नहीं आता है, तो हम किसका भाग देते हैं? क्या भाग दे करके देखते हैं? 3 का पहाड़ा हमें आता है, तो हम 3 का पहाड़ा किसमें देते हैं? 5 में। कितनी बार गया? 1 बार गया। 1 बार गया तो इस 1 का क्या गुणा करते हैं? ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है। और नीचे जो हमें प्राप्त होता है भाग हल करने के बाद, वो शेष फल कहलाता है, जिसका भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो अब एक ये भागफल, तो हमें जो एक आया भागफल के रूप में, उसका हम गुणा किसमें करते हैं? पूरी संख्या में, 35 में। किसमें? भाजक की जो पूरी संख्या उसमें में गुणा करते हैं, हमें मिलता है 35। फिर हम इसको घटाते हैं, इधर 7 आ जाता है और इधर 1 आ जाता है, 17 हो गया। फिर क्या करते हैं? फिर हम उतारा लेते हैं 5 का, चूंकि 17 इससे कम है, अंक उतारते हैं 5 का। अगर 5 का अंक उतारते हैं तो फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं ऐसे कि वो 17 से ज्यादा ना हो। कितनी बार गया? कितनी बार जाएगा 3 का पहाड़ा? 5 बार। तो 5 यहां आ गया। अब हम 5 का गुणा पूरे भाजक में करते हैं। 5 बचे 25, 5 3 15 और 2 17, शेषफल कुछ नहीं आया। इसमें एक चीज और पता चली कि जो ये भाज्य है, ये भाजक का गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या? कि जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेष फल हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा,
अर्थात ये भाज्य जो है वो भाजक का गुणनखंड है। जैसे कि 5 क्या है, 25 का गुणनखंड है, 7 35 का गुणनखंड है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम 5 में 27 का भाग दें तो आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 2 शेष फल आ जाएगा। जब 2 शेष फल आ जाएगा इसका मतलब 5 जो है 27 का गुणनखंड नहीं है, पूरा पूरा भाग इसमें नहीं आ जा रहा है। ये इसलिए हमने आपको बताया कि इसी प्रश्नावली में इस तरह का एक सवाल और आएगा। अब हम इस प्रश्नावली के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्या देखा कि इसमें अगर हमें 35 का पहाड़ा नहीं आ रहा था तो हमने 3 का भाग दे करके इस सवाल को हल किया, क्योंकि 35 का पहाड़ा नहीं आता। अब हम इसी तरह से प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे, उनको हल करेंगे। कोई भी चीज कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आती है तो उस पर आप लोग पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, अब सबसे पहले प्रश्न 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, उसमें क्या दिया गया है, 15 x के घात 2 और 3 x धन 8 के घात 4 4 x के घात 3 15। ये जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं सब आ रहा है उसमें रिकॉर्डिंग आ रहा है ना, इसलिए कि आपको बाद में देखने के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसलिए कि आप लोग इसे देखिए, आपको क्या करना है, आपको की नकल नहीं करनी है। मैं स्वयं में ऐसी की हूं जो बोलती वाली की है। की तो आपकी बस्ते में रखी है, घर पहली बात तो की यूज नहीं करना चाहिए। मैं बराबर मना करता हूं, स्कूल में की बिल्कुल नहीं लानी है, घर में भी उसको यूज नहीं करना है। मैं किसी की देखूंगा तो बाहर फेंक दूंगा उसको। दूसरी चीज, आप वीडियो को देखिए और फिर सवाल लगाइए, बिना की को देखिए, फिर अगर समझ में नहीं आता फिर आप वीडियो देखिए। इसीलिए हमने कहा कि इसको रिकॉर्डिंग करके आपके ग्रुप में मैं डाल देता हूं कि आप जहां भी समझ में नहीं आता उसको दोबारा देखिए। फिर अगर उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट डे आप आकर के हमसे पूछ सकते हो। अब पहला इसमें सवाल है, बहुत आसान है। निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखिए। चर राशि के घातांक के घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि पहले ज्यादा घात वाला पद होगा और उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटा पद होगा। तो अब इसमें चरांक और स्थिरांक, ये बताओ विष्णु कि इसमें चरांक कौन कौन से हैं पूरे? 1 2 3 4 5 पद, इसमें कौन कौन से चरांक हैं? कौन बता सकता है? प्राची बताओ। सर x है, x के घात 2 या सर x और x के घात 4 और x के घात 3। तो इसमें कह रहे हैं बढ़ते क्रम में, चरांक के बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे बड़ा कौन सा चरांक का पद है? 8 x के घात 4। 8x के घात 4। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? सर 4x के घात 3। ऋण 4x के घात 3, ऋण के सहित लेंगे ना। फिर सर 15x के घात ये क्या है, ऋण है कि धन है? धन 15x के घात 3। फिर सर 2, 15x के घात 2। फिर सर 3x ऋण 3x 3x और फिर ऋण 15। तो इस तरह से ये चरांक के घटते क्रम में लिखा गया। क्योंकि मैं जब से है क्या कि जब आप इनके भाग दोगे बीजी व्यंजक के, तब क्या होगा कि आपको चरांक के घातांक के घटते क्रम में लिख करके ही भाग देना होगा। अगर वो चरांक के घटते क्रम में नहीं है तो, अगर वो है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आपको
इन बीजीय व्यंजकों को, इन पदों को घातांक के घटते क्रम में लिखना होगा। अब हम एक सवाल की और बात करते हैं, उसके बाद ये आप 4 सवाल दिए गए, 2 सवाल की बात कर लेते हैं, 2 प्रश्नों की, और उसके बाद फिर आप इसमें से 2 को अपने मन से हल करिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो आपकी समझ में ना आए। क्या इसमें 12 12 के बाद 5 है, 12 m के बाद 3 5 फिर 9 m के बाद 3 धन 16 ऋण 6 m के बाद 16 ऋण 6 m के घात 2 और कुछ धन 8 धन 8। mm। अच्छा, अब इसमें कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो, कि सबसे पहले चरांक के घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कौन सा चरांक का घात इसमें सबसे बड़ा है, बताइए। सर 12 m के घात 12 m के घात 5। और देखिए, इससे कोई, इसके मूल्य में कोई अंतर नहीं आएगा, सवाल में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उनके चिन्ह के साथ उनको व्यवस्थित कर रहे हैं, घटते क्रम में लिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर फिर धन 8 m, फिर धन 16। ये हो गया चरांक के घातांक के घटते क्रम में। सिट डाउन। इस तरह से बाकी के 2 सवाल बच रहे हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 1 में, इनको आप खुद हल कर लीजिए। और इसको आप ऐसे ही बताइए, 9 m के घात 4 ऋण 16 m के घात 2 ऋण 4 m धन 16 ऋण m के घात 3। तो बताइए, इसमें 9 m के घात 4 ऋण 16 m का वर्ग ऋण 4 m धन 16 ऋण m का क्यूब। तो ये बताइए कि इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, सर 9 m के घात 4 फिर ऋण m के घात 3 फिर ऋण 16 m के घात 2 16 m का वर्ग है ना, फिर फिर धन 16। ठीक है। इसके बाद चौथा है, सबसे पहले कौन सा आएगा, सर 12 y के घात 4 12y के घात 4 फिर ऋण 8y के घात 3 फिर ऋण 6y के घात 2 फिर ऋण धन 4। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, जिसमें कि आपको बहुपदी व्यंजक का, और इसमें दिए गए 2 पदी व्यंजक दिए गए हैं, 2 पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से भाग, 2 पदी व्यंजक का भाग देना किसमें, बहुपदीय व्यंजक में। यह प्रश्न क्रमांक 2 है। x के घात x का वर्ग ऋण 11x धन 30 को x ऋण 5 से भाग देना है। ठीक है। देखिए इसमें, ये देखिए घटते क्रम में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, सर नहीं लिखा है इसमें, भाज्य और अभाज्य गुणनखंड। हाँ, ये देखना है कि ये जो भाज्य है वो भाजक का एक गुणनखंड है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा कि गुणनखंड है, सर जब हम लोग भाग देंगे, और क्या होगा जब शेषफल नहीं बचेगा तो गुणनखंड है, नहीं बचेगा, बच जाएगा नहीं। अगर शेषफल नहीं बचेगा, इसका मतलब भाई हम अगर मान लो 12 का भाग देंगे 60 में, 12 का भाग दिया 12 पंचे 60, मतलब ये गुणनखंड है ना। 60 जो है 12 का
गुणनखंड है। तो भाज्य जो है, भाजक का गुणनखंड है, ये तब पता चलेगा जब हमारा ये शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब भाग देना है, 15 मिनट भी और बच रहे हैं। भाग देना है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूं। x ऋण 5 का किसमें भाग देना? x के घात 2 ऋण 13x धन 30। अब क्या करेंगे? देखिए, अब हमने क्या आपसे बताया था कि इसमें आपको गुणा और भाग दोनों करने होंगे। आप जानते हैं कि भाग में क्या होता है? घात घटती है, गुणा में घात जुड़ती है। अगर असमान चिन्ह होते हैं तो गुणा और भाग में ऋण आता है, समान चिन्ह होते हैं तो धन आता है। ऋण ऋण जुड़ जाता है, धन ऋण घटता है। और धन ऋण अगर घटता है तो चिन्ह किसकी तरह से आता है? बड़े संख्या के रूप में। और अगर ऋण ऋण जुड़ता है तो चिन्ह आता है ऋण का। इन चीजों को आपको याद रखना होगा। अब इसका जो भाजक है उसका प्रथम पद है x, पहला पद, और भाज्य का पहला पद है x के घात 2। जैसे कि हम इसमें कैसे हमने किया था, 35 का हमने भाग देना था तो हमने पहले 3 का भाग दे करके देखा था। उसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे? x का भाग देंगे किसमें? x के घात 2 में, x का वर्ग में। तो x के घात 2 में अगर हम x का भाग देंगे तो कितना आएगा? x आएगा, क्योंकि घात घटती है। x के घात 2 या x का वर्ग में ये घात 1 है, ये घात 2 है। ये कितना है? x के घात 2 बटे x। तो घात कितना है? x के घात 2 और ऋण 1 बराबर x आ जाएगा। ठीक, घात घटती है, इसका घात 2 और इसका घात। तो कितनी बार भाग गया इसका? सर 1। तो इसको हम अब ये कैसे? अब मान लीजिए x का गया, अब मान लीजिए 4 है तो क्या होगा? 2 दूनी 4 करेंगे, अब यहां आ गया x। अब क्या होगा? x का गुणा हम x ऋण 5 में करेंगे। x ऋण 5 में x का गुणा किया, कितना आएगा बताइए? सर जैसे आप इसमें कोष्टक के बाहर रख करके करते थे वैसे ही समझ लीजिए। x का गुणा किया x ऋण 5 में, कितना आ जाएगा? x ऋण 4 नहीं, x का x में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? x के घात 2। गुड, x के घात 2। एक घात इसका, एक घात इसका, तो घात जुड़ती है तो x के घात 2 आ गया। फिर x का गुणा ऋण 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? x का गुणा ऋण 5 में। कल लगाए हुए सब सवाल इतनी जल्दी भूल गए। ऋण 5x, ऋण 5x क्यों आया? क्योंकि ये धनात्मक है, ऋणात्मक है। ऋण 5x आ गया तो इसमें क्या आएगा? x के घात 2 ऋण 5x, ये आ गया। अब जहां समझ में उसको दोबारा पूछिए। अब क्या करते हैं? घटाने के लिए हम इसके चिन्ह बदल देते हैं। ये हुआ, ये धन हो गया, ये कट गया इधर से, ठीक है, कुछ नहीं बचा। अब इसमें 11 में ऋण 11x में धन 5x को क्या करना होगा? घटेगा। एक धन है और एक ऋण, तो कितना आ जाएगा? ऋण 6x, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण 6x, ये आ गया। अब क्या करते हैं? भाग के सवाल में हम अंक को ऊपर से नीचे उतारते हैं। ये कितना आ गया? धन 30। अब फिर से क्या करेंगे? ऋण 6x में ये जो प्रथम पद है इसका भाज्य का प्रथम पद और ये पहला पद और ये भाजक का पहला पद, ऋण 6x में हम 6 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? भाग में ये घात जुड़ जाएंगे, भाग दे रहे हो क्यों? क्यों सर? क्योंकि एक अगर यहाँ पर 1 है स्थिरांक और 1 का 6 में भाग दोगे तो 5 हो जाएगा। भाई यहाँ स्थिरांक 1 है, स्थिरांक का स्थिरांक में भाग दिया जाता है तो कितना आएगा? ऋण 6 ही आएगा, ऋण 6 आएगा। और ये तो अपना भाई x के इनका दोनों का घात 1 है तो x के घात 1
ऋण 1 बराबर x के घात 0 बराबर 1। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 6। कितना आया? ऋण 6। तो क्या आ जाएगा? x ऋण 6। अब फिर से x ऋण 5 में हम ऋण 6 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? ऋण 6 का x ऋण 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? उसके बाद x के घात ऋण 6 का गुणा x में करेंगे, कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए सर। x का गुणा ऋण 6 में करेंगे, कल ये सब लगा चुके हो। ऋण 6x, ये धनात्मक है, ऋणात्मक ऋण 6 का गुणा x में करेंगे, ऋण 6x आ जाएगा। फिर ऋण 6 का ऋण 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? धन 30। अब इनको घटा देंगे, घटाने के चिन्ह बदल देंगे, ये हो गया। तो ये कट गया, ये कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अर्थात क्या हुआ? ये क्या है? भाज्य का x ऋण 5 भाजक x के घात 2 ऋण 11 x धन 3 का एक गुणनखंड है। से पता चला कि एक गुणनखंड है इसके। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे x ऋण 6। उत्तर लिखेंगे कि क्या पूछा गया है उत्तर में? कि ये भाजक का गुणनखंड है। भाज्य का एक गुणनखंड है या नहीं है? भाजक भाज्य का गुणनखंड है कि नहीं है? तो क्या ये भाजक जो किसका गुणनखंड है? भाज्य का एक गुणनखंड है। भाजक ये क्या है? भाज्य का गुणनखंड है। ये क्या है? भाजक है। और क्या है? ये भाज्य है। तो ये क्या है? इसका एक गुणनखंड है। क्या? भाजक। तो क्या उत्तर लिखेंगे? भाजक। चूंकि हमें शेषफल प्राप्त नहीं हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। उत्तर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः क्या है? भाजक भाज्य का एक गुणनखंड। अगला सवाल देखिए, सेम इसी तरह का है, सेम इसी तरह का वो भी सवाल है। आसान सवाल है, कुछ नहीं, जो आप पहले कर चुके हो वही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जब आप देखोगे तो आपको ये सवाल समझ में आएगा। अगर तब समझ में ना आए तो फिर बताइए, तो इसको मैं दोबारा से बताता हूं। अगला सवाल भी इसी पैटर्न पर है। अगर आपको अगला सवाल अच्छे से समझने के बाद समझ में नहीं आता है तो हम पहला सवाल आपको फिर से बताएंगे। अभी एक पीरियड और लेंगे ना, इसके बाद तीसरा पीरियड। तो जो भी समझ में नहीं आता है खुद से लगाने की कोशिश करिए और आप तीसरे पीरियड में पूछिए। x के घात 2 धन 20x धन 91 में 6.7 को भाग देना। तो 1.7 का भाग देते हैं हम किस में? अच्छा, पहले ये देखना है कि ये चरांक के घातों के घटते क्रम में है कि नहीं है। तो ये है। यस सर। अगर नहीं होता तो चरांक के घटते क्रम में लिखते, लेकिन उसी में है। तो x के घात 2 धन 20x धन 91। देखो, एक बात आप समझ लीजिए, जो आपने प्रश्नावली 1 और 2 लगाई है, ये सवाल अगर आपने ठीक से समझ लिए तो ये उससे भी सरल सवाल है, क्योंकि इसमें आपको भाग और गुणा ही करना है, और भाग और गुणा आप पहले कर चुके हो। जोड़ना घटाना आप 6वीं 7वीं में सीख चुके हो।
लेकिन अगर आप जो चीज सीखते, अगर आप नई चीज सीखने के पहले पुरानी चीज भूलते जाओगे तो फिर कैसे काम होगा। जितना आप हम आगे लेके जाना चाहेंगे उतना आप पीछे घसीट लोगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए जितना आगे जाओ उसके और आगे जाओ। जैसे अब खुशी नहीं आई आज, उसकी खुशी इसी में रहती है, कोई स्कूल ना आए, है ना। आप देखिए हमने क्या कहा था, पहले पद का, किसके, भाजक के पहले पद का भाज्य के पहले पद में हम भाग देंगे। भाग में घात घटती हैं, तो x के घात 2 में हम x का भाग देंगे। कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। ये घात 1 है, ये घात 2 है, घट जाएंगी तो x के घात 1 पर खाते x आ जाएगा। अब x ये आ गया, यहां पर लिख दिया। अब x का गुणा हम पूरे भाजक में करेंगे। कौन सी बड़ी बात है, छोटे छोटे से गुणा है, कोई बड़े गुणा नहीं। तो अब x धन 7 में हम x का गुणा करेंगे। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं कि आप इसी तरह से गुणा कर चुके हो पहले। कोष्टक के बाहर का कोष्टक के अंदर की सारी संख्या में गुणा होता है। तो अब कितना x का गुणा x में करेंगे, कितना आ जाएगा, सर x का घात 2 गुड। फिर x के गुणा 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा सर हाँ? धन कितना आ जाएगा, धन 7x। x कहां चला जाएगा, धन 7x। बुद्धि लगा करके सोचिए, पिछली बार भी सेम ऐसा ही सवाल था। x का गुणा x में किया, x का वर्ग, x का गुणा 7 में किया, धन 7x। तो ये आ गया x के घात 2 धन 7x। फिर क्या करेंगे, सर वहां पे चिन्ह को हम बदलेंगे, हमें घटाना। जो ये आधान है इसको ऋण कर दिया, ये आधान है इसको ऋण कर दिया। अब ये काट दिया, इससे बढ़ गए, कुछ नहीं बचा। 1 में 1 चला गया, 0। 1 से घात 2 में 1 से घात 2 चला गया, 0, कुछ नहीं बचा। अब 20x में 7x को घटाएंगे, क्योंकि एक धन है और एक ऋण है। एक धन और एक ऋण होता है तो हमेशा घटता है। तो कितना आ जाएगा, 13x। और एक ये बड़ी संख्या धन है, जल्दी जवाब दिया करो। बड़ी संख्या धन है, छोटी संख्या ऋण है, तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, तो 13x। फिर क्या करेंगे, 91 को हम नीचे लेके आएंगे, धन 91 अंक उतारेंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, x का भाग, इसका जो भाजक का पहला पद है, ये भाज्य का पहला पद है, इसमें भाग देंगे। अब 13x में हमने x का भाग दिया, कितना बचेगा, कितना आएगा, सर x कट गया। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो 13 बच गया। इसको अगर आप आसानी समझते तो x कट गया, 13 बच गया। और 13 धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक, धन 13। कुछ आया समझ में, आ गया ना समझ में। वही हमने कहा था कि अगला सवाल फिर लगाते हैं, तो तब अगर समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, क्योंकि सबका तरीका एक ही और कोई इससे कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। गणित ऐसी होती है कि नहीं समझोगे तो बहुत कठिन, और समझ जाओगे तो बहुत सरल। और गणित आपको जिस दिन मजा आने लगे गणित लगाने में, तब आप समझना कि आप गणित सीख रहे हो और आप पढ़ाई की सही दिशा में। क्योंकि गणित आप जिसको देखोगे, अगर वो गणित में अच्छे हैं तो हमेशा वो गणित लगाते हैं, और उससे पूछोगे कहीं गणित हमें बहुत अच्छी लगती है, गणित लगाने में मजा आता है। कितने लोगों को गणित लगाने में मजा आता है, हाथ तो सब उठा देंगे, लेकिन अगर हाथ सब पूरी क्लास हाथ उठा रही, लेकिन अगर तो मजा आता है तो सवाल क्यों नहीं लग पाते, उत्तर क्यों नहीं आता है। अब हम गुणा करेंगे, 13 का गुणा करेंगे x के घात 7 में, बताइए क्या आ जाएगा, सर 13 का गुणा x में कितना आ जाएगा, 13x। और 13 का गुणा 7 में कितना आ जाएगा, 13 का गुणा 7 में 13 से कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है, इतनी देर लगेगी बता दें, कहेंगे तो 12 कह दोगे 20 तक, हाँ तो तुरंत आना चाहिए ना उत्तर, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तो 13 सत्ते 91। अब फिर इनको हम चिन्ह बदल दिए, ये कट गया, ये कट गया, नीचे कुछ नहीं आया, 0 0 आ गया। तो क्या हुआ, उत्तर बराबर क्या आ जाएगा, क्या है, भाजक जो है
शेष फल शून्य प्राप्त हो रहा है, शेष फल शून्य प्राप्त हो रहा है, जिससे कि भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? कहीं पर कुछ पूछना हो तो बताइए। अब अगर पहला सवाल आपको नहीं आया था तो बताइए, तो उसको भी बता देते हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक, एक बार और बता देते हैं। अगला सवाल ले लीजिए। x के घात 2, नहीं अब सवाल तो मैं सब बता दूंगा आपको, मैं तो सब बताते ही प्रश्नावली सवाल, बस ये कि सिर्फ नकल नहीं करने देता हूँ, कहता हूँ आप लगा कर। तीसरा और चौथा का छोड़िए, पांचवा का बताइए। पांचवा का बस, पांचवा तो सबसे सरल है, पांचवा में तो कुछ है ही नहीं। पांचवा तो हमें लगता है सबसे सरल है चारों पांचों सवालों में, पांचवा ही बता देते हैं। क्या तो पांचवा है a के घात 2 धन 2ab धन b का वर्ग, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग को में a धन b का। अब देखिए a धन b का भाग देना है, बहुत आसान है। अब आप कहोगे आप तो सबको आसान ही बताते हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान है नहीं सर, है कोई बहुत सोचना पड़ता है क्या लगा? सब जब आप वो बुरा भागते हैं वो नीचे साइड पे नहीं करते सर, वही कंफ्यूजन होता है। उसमें क्या कंफ्यूजन होता है? इसका मतलब आप बेसिक नहीं जानते हो भाई, इसका तो बेसिक वही है ना। अब x के घात 2 में x का वर्ग में हम x का भाग देने के लिए कहते हैं, उसमें कहते हैं वही सब गड़बड़ा जाता है। तो गड़बड़ा जाता है मतलब आप नहीं जानते हो भाई, एक का घात 1 और एक का घात 2 है, तो घात 2 में एक घट गया, एक घात आ गया अर्थात x आ गया। तो इसमें क्या है? इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए आप ये कहो कि नहीं समझ में आता है। a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब देखिए इसका भाजक का पहला पद a और भाज्य का पहला पद a का वर्ग, तो a का वर्ग में a का भाग देंगे कितना आ जाएगा? भाग पर कितना a आएगा। अब कैसे बता दिया a आएगा? इसी कह रहे तो नहीं समझ में आता भाई। अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब a आ गया, अब a यहाँ आ गया भागफल। अब a को हम किस में गुणा करेंगे? a धन b में। a का गुणा करेंगे a धन b में, तो a का गुणा a में करेंगे कितना आ जाएगा? a का वर्ग, a का वर्ग। फिर a का गुणा b में करेंगे तो क्या आ जाएगा? a का वर्ग ना a कितना आ जाएगा? धन ab। फिर इसको ऋण किया, इसको ऋण किया, ये कट गया। अब ये कितना आ गया बताइए? सर b 2ab में एक ab चला गया, क्या बचा? सर दो ab, 2 घोड़े थे, एक घोड़ा चला गया, कितना बचा? एक बचा, तो सिर्फ ab बच गया। ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो धनात्मक में उत्तर आया। फिर इसका उतारा लिया ऊपर से, b का वर्ग आ गया। अब देखिए, अब ab में a का भाग दीजिए, ab में a का भाग दीजिए सर ab में a का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। तो कितना आएगा? धनात्मक में b आ गया। अब b का गुणा a में करेंगे कितना आ जाएगा? सर b का गुणा a में एक घोड़े का एक शेर के साथ गुणा करेंगे क्या आएगा? सर ए बी, गुड, ए बी। अब ये होशियार हो रही प्राची, तुमको पीछे कर देंगे छवाई तक सारी का, इसलिए हमने इसको अलग बिठाया है। पिछले साल यही हो गया था, शैली पहले बाकी लोग बहुत कमजोर थी, बाद में सबसे आगे निकल गई थी, और सारी का ध्यान भी दे रही है, तुम छुट्टी बहुत मारती हो। अब बी का गुणा बी में करेंगे तो कितना आएगा? सर बी का गुड। अब इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा? सर सब कट जाएगा, कट जाएगा, 0 0 आ गया। तो हमने क्या जाना? क्या जाना? एक गुणनखंड है, यही पूछा गया। यही पांचों सवालों में यही है। और समय हो रहा है, तीसरे पीरियड में मैं आपकी प्रश्नावली खत्म कर दूंगा। सर एक बार इसको मैं ट्राई करके लेके आएंगे सर होमवर्क। बिल्कुल, इसको लगाइए सवाल, और इसमें जो भी आप तीसरे पीरियड में जितने बचे हुए सवाल हैं
इनको आप जैसे भागफल ज्ञात कीजिए, बताएगी भाजक भाजक और ठन नहीं है, इसमें नहीं लिखा है अर्थात सब में शेष फल आएगा। तो इसके सवाल देखेंगे और सवाल लगाने का अपने मन से ज्यादा ज्यादा प्रयास करिए। वीडियो बार बार देखिए, सब लोग देखिए, और आपको इससे सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं इसको सिस्टम ये खरीदा हूं। देखो ये कि जिससे आप लोग, कुछ लोग नहीं आते हो, ध्यान नहीं देते हो, ग्रुप में जुड़िए और ग्रुप में इसको देखा करिए। ठीक है। यस।